हेलो दोस्तों, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और हम आज इस एपिसोड में देखेंगे और सावचन स्वॉर्ड डीमन से टकरा जाता है और सावचन उस स्वॉर्ड डीमन से बच पाएगा क्या नहीं, ये सब हम आज इस एपिसोड में देखेंगे। शुरू करते हैं इस एपिसोड को। और एक शील्ड बना लेता है और वो मॉन्ग के सामने आ जाता है और वो उस स्लेश अटैक को रोकने की काफ़ी कोशिश कर रहा था और सावचन उस स्लेश अटैक को रोक नहीं पाता है। वो स्लेश अटैक उसकी शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से सावचन काफ़ी दूर जाकर गिरता है। और मॉन्ग कहता है, सावचन तुम ठीक तो हो ना? सावचन कहता है, मैं ठीक हूँ। और मॉन्ग कहता है, तुम संभल कर रहना, ये स्वॉर्ड डीमन है और ये काफ़ी खतरनाक है और इससे कोई दुश्मनी लेना नहीं चाहता। और स्वॉर्ड डीमन कहता है, तुम अभी इतनी कमज़ोर हो और तुम मुझसे पंगा लेना चाहती हो, मतलब तुम्हें अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं है, आ जाओ मुझसे फाइट करो। और ये कहकर वो अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी हम मंकी स्केलेटन को देखते हैं, जो कि ज़मीन के अंदर जाकर एक स्टैचू होता है उसके हाथ को तोड़ देता है और वो हाथ स्वॉर्ड डीमन पर गिरता है और जिसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी दूर हो गई होती है और स्वॉर्ड डीमन को वहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा होता है। और सावचन इसी का फ़ायदा उठाकर सावचन और उसके सभी साथी वहाँ से भाग जाते हैं और ये सब सावचन का प्लान होता है। और स्वॉर्ड डीमन देखता है तो वो सभी लोग भाग गए होते हैं और काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है, मैं तुमको याद रखूंगा। और यहाँ से सीन कट होते हुए हम सावचन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं वहाँ पर मॉन्ग का सीनियर ब्रदर मर गया होता है और वहाँ पर वो सभी स्केलेटन चुप होते हैं और मॉन्ग काफ़ी दुख में था और सावचन उसे सपोर्ट कर रहा होता है। सावचन पूछता है, तुम्हारे भाई को क्या हुआ है? और कुछ समय पहले तो तुम अपने सीनियर ब्रदर को ढूंढ रहे थे। और मॉन्ग वाइन पी रहा होता है और वो कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये सब हो जाएगा, वो ये मेरे भाई के साथ हुआ है, वो मेरी गलती है, मुझे वो प्रोटेक्शन करते हुए मारा गया। और मॉन्ग उस आग में जल रही होती है वहाँ से एक लकड़ी उठा लेता है और सावचन पूछता है, ये स्वॉर्ड डीमन कौन है? और मॉन्ग अपने भाई की तरफ जा रहा होता है और कह रहा होता है, ये बंदा आता है ड्यूग्यू ट्राइब से और इस ट्राइब के लोग काफ़ी खतरनाक होते हैं और एरोगेंट भी होते हैं और स्वॉर्ड डीमन इसी ट्राइब से है। और स्वॉर्ड डीमन इस आइलैंड पर इसलिए आया है, उसको स्ट्रॉन्ग बनना है और इसलिए वो सभी लोगों को चैलेंज कर रहा होता है फाइट के लिए। और इसलिए उसने चैलेंज किया मेरे भाई को, क्योंकि मेरे भाई काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। ये कहकर वो फ्लैशबैक में चला जाता है जहाँ पर स्वॉर्ड डीमन और उसके भाई की फाइट हो रही थी। वहाँ पर स्वॉर्ड डीमन ने अपनी तलवार सीनियर ब्रदर के चेस्ट पे की और वो डीमन स्वॉर्ड अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है तो सीनियर मॉन्ग की हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी। और वो स्वॉर्ड डीमन है जो किसी को चैलेंज कर दे तो वो जब तक ख़त्म नहीं करता उस फाइट को, जब तक वो सामने वाले अपोनेंट को मार ना डाले। तो स्वॉर्ड डीमन अपनी तलवार से अटैक करने की आगे बढ़ता है और सीनियर मॉन्ग अपने सामने एक शील्ड बना लेते हैं, जिससे वो उस अटैक को रोक पा रहे होते हैं कुछ समय के लिए। और वो अपने भाई से कहते हैं, तुम यहाँ से भाग जाओ। और कुछ समय बाद वो उनकी शील्ड टूट जाती है और सीनियर मॉन्ग की हालत काफ़ी ख़राब हो गई होती है। और मॉन्ग फ्लैशबैक से वापस आ जाता है और कह रहा होता है कि मेरी वजह से मेरे भाई की जान गई है, क्योंकि वो मुझे प्रोटेक्ट करते हुए मारे गए। और वो काफ़ी दुख में था और वो वाइन पी रहा होता है और सावचन वहाँ पर खड़ा हो जाता है और वो मॉन्ग को सहानुभूति देते हुए कहता है, तुम्हारे भाई तुमको प्रोटेक्ट करना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि तुम मारे जाओ। और मॉन्ग काफ़ी उदास था और कह रहा होता है, मेरे भाई ने मुझे बचपन से पाला है और मुझे माँ, पिता और भाई का प्यार दिया है। और वो काफ़ी घुमक्कड़ थे और वो बड़े हुए तो मैं बड़ा हुआ तो वो ज़्यादा घूमने लगे, इसकी वजह से हम कम मिलने लगे। वो ये कहकर वो मॉन्ग काफ़ी उदास हो रहा था और वो रोने लगता है और ये देखकर सावचन भी उदास हो जाता है और वो कहता है कि जैसा कि कोई चांस नहीं है उन्हें बचाने का, तो हमें उन्हें अलविदा कह देना चाहिए। ये सुनकर मॉन्ग आगे बढ़ता है और वो अपने भाई की लाश को आगे कर देता है। वो थोड़ा समुद्र में पहुंच जाते हैं तो वो उनके ऊपर वाइन डालकर और आग लगा देता है। मॉन्ग काफ़ी उदास था और वो अपने भाई को आखिरी बार अलविदा कहता है और जिसके बाद वो जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बताता है, जो यहाँ पर आया है उसे एक दिन तो जाना ही है और इस दुनिया के अंदर कोई चीज़ परमानेंट नहीं है। और यहाँ से सीन कट होते हुए समय का समय बताया जाता है। सावचन मॉन्ग के पास आ गया होता है और मॉन्ग कहता है, तुम अकेले जाने वाले हो उन सुपर अलायंस से लड़ने के लिए, काफ़ी खतरनाक होगा। ये सुनकर सावचन कहता है, कुछ ऐसी चीज होती है जिन्हें हमें फेस करना ही पड़ता है। सावचन काफी जोश में आ गया होता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।